हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे गुलाब के केयर के बारे में और साथ ही बात करेंगे कि नर्सरी से गुलाब के पौधे को लाने के बाद उसकी रिपोर्टिंग किस तरह से करें और पौधे की देखभाल किस तरह से करें। ये जो आप हमारे गुलाब के पौधे देख रहे हैं, इस तरह की फ्लावरिंग अगर आप चाहते हैं तो आप इन घरेलू खादों का उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अब से 1 महीने पहले कुछ रोज़ के प्लांट परचेज़ किए थे। उनमें से एक रेड था और एक पिंक परचेज़ किया। मैंने वाइट वाले भी ढूंढे थे, पर वाइट वाले उनके पास नहीं थे। नर्सरी से प्लांट लाने के बाद मैंने 1 वीक के लिए इस प्लांट को इसी तरह से अपने गार्डन में छोड़ दिया था और ये प्लांट मुझे सिर्फ 15-15 रुपए में ही पड़ गए थे। और जब भी आप नर्सरी से नया प्लांट परचेज करते हैं तो आप सबसे पहले तो आप प्लांट को शेडी लोकेशन में रखेंगे और 1 से 2 दिन तक थोड़ा सा प्लांट को सेटअप होने के लिए दीजिए। उसके बाद आप गार्डन में थोड़ी सी उसको 2 से 3 दिन की धूप लगा सकते हैं। उसके बाद ही आप इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। प्लांट को नर्सरी से लाने के बाद फ्रेंड्स एकदम से प्लांट को रिपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने प्लांट को नर्सरी से लाते हैं तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि जो लोकेशन में प्लांट अभी तक था वो लोकेशन चेंज हो चुका है। तो इसीलिए नर्सरी से लाकर अगर हम डायरेक्ट पौधे को लगाते हैं तो पौधा कभी कभी शॉक में भी चला जाता है, कभी कभी पौधा लग भी जाता है, लेकिन इनको सूखने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। गर्मियों में इन प्लांट को हम अगर रिपोर्ट करते हैं तो हम उनके रूट बॉल के साथ ही रिपोर्ट करें। नर्सरी में जो प्लांट लाते हैं वो चिकनी मिट्टी में लगा होता है और इस चिकनी मिट्टी को 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे हटाते हुए इनके रूट बॉल के साथ ही आप इनको आराम से लगा दें। और शाम के समय अगर इसे रिपोर्ट करें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रात भर का टाइम उन्हें मिल जाता है सेटअप होने के लिए। दोस्तों, जैसे ही प्लांट को रिपोर्ट करें तो तुरंत आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र मत दीजिए। प्लांट को 5 से 6 दिन तक सेट होने दीजिए। उसके बाद प्लांट को आप सावरिंग कर सकते हैं और चाहे तो आप एलोवेरा का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। एलोवेरा फर्टिलाइज़र जो है वो रूटिंग हार्मोन्स का भी काम करता है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर हम उसे ज़्यादा हार्ड खाद देंगे तो हमारा पौधा स्ट्रेस में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इनके डाले जाने वाले खाद के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो ये गुलाब का पौधा होता है ये बहुत ही हेवी फीडर प्लांट होता है और गुलाब का पौधा लगाने के बाद सबसे पहला काम आपको प्लांट के रूट सिस्टम पर काम करना होगा। रूट सिस्टम अगर सही रहेगा तो हमारा प्लांट अच्छे से चलेगा। जैसे जैसे प्लांट में रूट सिस्टम डेवलप करता है वैसे ही पत्ते भी इसमें डेवलप होते जाते हैं। जैसे जैसे पत्ते आने स्टार्ट होते हैं, पौधे को नाइट्रोजन चाहिए खुद का खाना बनाने के लिए। नाइट्रोजन का सबसे अच्छा सोर्स होता है काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट। मैं यहाँ पे काउडंग मैन्योर ऐड कर रही हूँ पौधे में। फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे के लिए उबली हुई चाय की पत्ती को भी आप यूज़ कर सकते हैं, यह भी नाइट्रोजन का एक अच्छा सोर्स है। यहाँ पे जो घर में यूज़ की हुई चाय की पत्ती होती है उनको अच्छे से धोकर सुखा लें और इनमें जो अदरक इलायची वगैरह होती है उनको अच्छे से धोकर अलग कर लें और इनको आप 3 से 4 चम्मच अपने पौधे में डाल सकते हैं। यह हमारे पौधे में नई नई बेसल शूट्स निकालने में मदद करती है और पौधों में फूलों और कलियों के साइज़ को बड़ा करती है। इस खाद के इस्तेमाल से हमारे पौधे में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होती है और हमारा पौधा नई नई शूट्स भी निकालते हैं। इस खाद को तो हमारे सभी गार्डनर फ्रेंड्स यूज करते ही होंगे और इनके यूज़ का रिज़ल्ट भी देखा ही होगा, लेकिन इसका जो मात्रा होती है उनको सही से जानना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं 1 मुट्ठी खाद एक एक गमले पर दे रही हूँ। इस तरह से आप अपने गमले में इनको डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन भी लगाए हुए हैं ताकि जो हमारे पौधे में किसी तरह का रोग या फंगस न लग सके। गुलाब के पौधे में फंगस का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, इसलिए इनके गमलों में साफ़ सफाई रखें और इनका सबसे अच्छा उपाय है फंगस से बचाने का लहसुन या प्याज का पौधा एक एक गमले में लगा दें। इससे क्या होगा कि हमारा पौधा किसी तरह की रोग से बचा हुआ रहेगा और हमारा पौधा जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ लेता रहेगा।
गर्मियों में इनके फूल के साइज़ थोड़े छोटे हो जाते हैं और हमारे तरफ तो अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए हमारा उतनी गर्मी अभी पड़ी नहीं है। और गर्मियाँ पड़ने पर आप इनमें मल्चिंग भी कर सकते हैं। गुलाब के पौधे के लिए सबसे अच्छा और तीसरा खाद जो है वो है सरसों की खली या मस्टर्ड केक। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मस्टर्ड केक अवेलेबल ना हो तो आप इनका दूसरा ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, वो है सरसों। सरसों में तो सभी के घरों में मौजूद होते हैं। सरसों में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस होता है। सरसों को पाउडर फॉर्म में करने के बाद हमें 2 लीटर पानी में इन्हें मिला लेना है। उसके बाद डार्क प्लेस या सेमी शेड एरिया में 2 दिनों के लिए छोड़ देना है। अब जो ऊपर में इनके तेल निकल जाते हैं उनको हम चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे और 10 लीटर पानी में इनको अच्छे से मिलाने के बाद इनको हम 100 ml से 150 ml पर प्लांट डाल सकते हैं। यह हमारी पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है और पौधों में ज़्यादा फूल और कलियों को प्रोड्यूस करने की क्षमता को बढ़ाता है। जिन पौधों की पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं उन पौधों में इनको डालने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और इस खाद को हम ड्राई फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। इनका जो पाउडर होता है उनको हम अच्छे से पौधे की गुड़ाई करने के बाद 2 चम्मच तक इस खाद को डाल सकते हैं। ज़्यादा खाद का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर हम इनको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पौधे को नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग खाद है। इनमें से भी वो तेल निकाला नहीं गया है। और पौधे में जो पीले पत्ते होते हैं उन पत्तों की छटाई करने के बाद इस खाद का उपयोग आप कर सकते हैं। इनका उपयोग आप गर्मी में यानी कि मई जून वाली गर्मी में ना करें, क्योंकि ये बहुत गर्म खाद होती है। इस तरह से सही मात्रा में आप अगर अपने पौधे में इस खाद को डालेंगे तो आपके पौधे में भी बहुत ज़्यादा फूलों और कलियों से आपका पौधा भर जाएगा। फ्रेंड्स, जितने भी खाद हमने बताए हैं वो सभी घरेलू खाद हैं और आसानी से हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग।